बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा हैव बैलेंसिंग ऑर्गन नेम्ड एज. ऑप्शन दिया हुआ रेडुला, ऑप्शन बी स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन सी कोएनोसाइट एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेट्स. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा. तो अगर हम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम आगे बात करें तो क्या ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है? बायलैटरल सिमेट्री शो करता है. अगर बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. अगर आगे बात करें तो ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं. और कैसे होते हैं? और ये सिलोमेट भी होते हैं. सेगमेंटेड यानी कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हो गए. कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सिलोमेट मतलब क्या? इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा. सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी को कहते हैं सिलोम. बॉडी कैविटी किसके किसके बीच का? एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच का. अगर बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम सेंट्रल एक्सिस से कट करते तो लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करेगी, तब उसको बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे. इसके अलावा अगर बात करें तो इनके बॉडी में क्या होता है? इनके बॉडी में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. अगर बात करें तो इनमें क्या होता है? इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं. अगर बात करें तो इसमें सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना प्रेजेंट होता है. एंटीना, आईज. और किस लिए होता है? स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं. तो स्टेटोसिस्ट की अगर बात करें तो ये क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है. इसके अलावा स्टेटोसिस्ट का क्या काम होता है? स्टेटोसिस्ट का काम होता है बैलेंस करवाना. तो ये कैसा ऑर्गन है? ये बैलेंसिंग ऑर्गन है. बैलेंसिंग. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. और ट्रैकियल सिस्टम. अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीशन की यानी डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट की, तो वो किसके थ्रू होता है? वो मैल्पेजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है. मैल्पीजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है. मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है. अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा इनमें? इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है. इंटरनल जनरली. डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एक दो, तो एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि हनी बी, हनी बी और सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म. और अगर बात करें तो किंग क्रैब, किंग क्रैब. किंग क्रैब जो होता है ये लिविंग फॉसिल भी होता है. तो अगर हम आंसर की बात करें कि कौन मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा में बैलेंसिंग ऑर्गन जो होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्टेटोसिस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द स्टेटोसिस्ट. अगर हम बात करें रेडुला का तो ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मोलस्का में. मोलस्का में. अगर बात करें रेडुला किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग. फीडिंग के लिए यूज होता है. अगर बात करें कोएनोसाइट क्या होता है तो ये पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है. पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में. कहाँ पे? जो कनाल होता है, कनाल सिस्टम पॉरीफेरा में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है. अगर स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये क्या है? ये बैलेंसिंग का काम करता है. किसमें? आर्थ्रोपोडा में. कॉम्ब प्लेट्स का बात करें तो ये क्या होता है? ये किसमें प्रेजेंट है? टीनोफोरा में प्रेजेंट होता है. टीनोफोरा में प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टेटोसिस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.